गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसके नोट्स हमने देखे थे। परिवर्तन के बारे में हमने देखा था कि हमारे चारों ओर दो तरह के परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया था। पहला ऐसा परिवर्तन जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है और ऐसा परिवर्तन जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो उत्क्रमित क्या होता है ये आपको रिमेम्बर होगा। उत्क्रमित उसे कहते हैं जिन चीज़ों को जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वापस ले आना उत्क्रमित कहलाता है। तो इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया था। जो चीज़ें उत्क्रमित हो जाती है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है और जो चीज़ें उत्क्रमित नहीं होती वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस तरह के हमने एग्जाम्पल भी बहुत सारे देखे थे कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। हम कागज लेते हैं, कागज की अगर हम नाव बनाते हैं, नाव बनाकर हम उसे वापस अनफोल्ड कर सकते हैं, कागज वैसा का वैसा सेफ रहेगा, हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो ये उत्क्रमित कर सकते हैं हम इसको, मतलब कि ये उसका भौतिक परिवर्तन है जो कि उसकी शेप चेंज होकर वापस हम उसी शेप में ले आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे ऊन है, ऊन से हमने स्वेटर बना लिया, क्या स्वेटर को हम उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल, हम स्वेटर को उत्क्रमित कर सकते हैं। स्वेटर को अनफोल्ड करके उसको उधेड़ के हम उसे वापस ऊन बना सकते हैं। तो परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांटा था, उत्क्रमित होने वाले और उत्क्रमित नहीं होने वाले परिवर्तन। उत्क्रमित होने वाले को हमने बोला था भौतिक परिवर्तन और नहीं होने वाले हमने बताए थे रासायनिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे थे। आई होप आपने बुक भी रीड की होगी। बुक में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आटा है, गेहूँ है, गेहूँ का हमने आटा पिसवाया और उस आटे की अगर हम रोटियाँ बनाते हैं तो क्या हम वापस उसे आटा बना सकते हैं? इज़न्ट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप उसे आटा बना लो। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के ये जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स है, इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आप एक बार ध्यान से ये क्वेश्चन आंसर सुनिए और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में आपको उतारना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपने पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मान लो आप सैर करने पिकनिक पे गए, घूमने के लिए गए, वहाँ पर आप समुद्र के किनारे आप घूम रहे हो, तो क्या होता है ऑब्वियसली हमारी ड्रेस जब लंबी होती है तो हम उसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद में हम वापस छोड़ के हम उसको उसी शेप में ला सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूटकर गिर जाता है। मान लो आपका एक प्यारा खिलौना है, टॉय है, वो आप उसे बहुत ही ध्यान से रखते हैं लेकिन फिर भी गलती से वो टूट जाता है, तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? मे बी किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। अगर उसे हम जोड़ दें तो हम वापस उसी शेप में हम उसको ले आते हैं, मतलब कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें हम उसी शेप में ले आएंगे, ठीक है। थर्ड है, प्रत्येक परिवर्तन, अब ये कुछ परिवर्तन दिए गए, अब इनके सामने हमें ये लिखना है कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से परिवर्तन ऐसे जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। लाइक लकड़ी के टुकड़े चीरना, लकड़ी के टुकड़े चीर कर हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, अब आइसक्रीम का पिघलना भी उत्क्रमित हो सकता है क्योंकि आइसक्रीम को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो पिघल जाती है और फ्रीज़र में रखते हैं तो वो जम जाती है, तो ये उत्क्रमण हो सकता है। इज इट पॉसिबल? चीनी का जल में घुलना, यस, ये भी उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि जल और चीनी को हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद में खाना पकाना, यह उत्क्रमित नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि खाना पकाने के बाद में वो उसके जो गुण है वो चेंजेस हो जाते हैं। आम का पकना भी उत्क्रमित नहीं होगा। दूध का दही जमना भी उत्क्रमित नहीं होगा। इस तरह से 3 तो सही है और 3 हमारे गलत है। दूध है, दूध में केमिकल चेंजेस होकर वो दही बन जाता है, तो ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है कि वो उत्क्रमित हो जाए। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है।
क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, चित्रकारी। अब चित्रकारी किस तरीके से की गई है? एक तो होती है कि हम पेंसिल से स्केच बना लेते हैं वो, और एक होती है हम कलर से यूज कर रहे हैं। तो पेंसिल का स्केच बनाया हुआ है उसको तो हम उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर से स्केच बनाया हुआ है या फिर कोई और रंगों का यूज किया गया है तो उसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो आप इसमें यही लिखोगे कि पेंसिल से की गई चित्रकारी को तो हम उत्क्रमित कर सकते हैं, बट लेकिन कलर का यूज किया गया है वहाँ पर उसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। हमारा 5th है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले एवं नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जैसे उदाहरण है, मैं ले लूँ आपके सामने बहुत सारे उदाहरण, मैंने बताए भी थे आपको उदाहरण कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कौन से जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। जैसे कुछ तो आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है और कुछ आप जैसे ये है भोजन का पचना, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें चेंजेस हो गई। भोजन जो होता है हमारे पेट में जाकर सलाइवा उसे क्या होता है, पच जाता है, बिल्कुल लिक्विड लुगदी बन जाती है, वो चेंजेस हो जाते हैं उसमें। भोजन का पचना उत्क्रमित नहीं होता है। लोहे का जंग लगना, अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो वो भी उत्क्रमित नहीं होता, उसके जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। और लोहा क्या होता है, कमजोर होने लग जाता है, उस पर जंग लग जाती है तो मतलब वो कमजोर होने लग जाता है। तो इस जंग से बचाने के लिए, लोहे पर लगी जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक का और गैल्वेनाइट का लेप लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि लोहा जंग लगने से बच जाता है। तो हम इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। एक बार खराब होने के बाद में ये फिर से उस शेप में नहीं आ पाता जो पहले था। 3rd, अगर हम ये देखें, दूध से पनीर बनाना, क्या पनीर बनाने के बाद में आप उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दूध में केमिकल चेंजेस इतना हो गया कि वो पनीर फट के, दूध फटने के बाद में पनीर बनता है, तो फिर से वो उस शेप में नहीं आ सकता है, तो हम इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। 4th हम देखते हैं, जैसे दूध है, दूध का ठंडा एवं गर्म होना, क्या हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। अगर दूध ठंडा है तो गर्म कर सकते हैं और गर्म है तो हम इसको ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दूध उत्क्रमित हो सकता है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। गीले कपड़े सुखाना, अब गीले कपड़े इनको हम सुखाते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, सूखे हुए कपड़ों को गीले कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसकी पोजीशन चेंज होने के बाद में वापस उसी में रिवर्स हो जाता है तो वो तो होता है हमारा उत्क्रमण परिवर्तन, और जो जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, और रासायनिक परिवर्तन वो हमारा कहलाता है। उसके बाद में 6th वाला देखिए, हमारा क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटी परत चढ़ाई जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। तो सूखने पर ये और कठोर हो जाती है। कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसमें फिर पहले वाले जैसे ही गुणधर्म उसमें नहीं रहते। एक 7th क्वेश्चन आपके एक और है कि सीमेंट है, सीमेंट को अगर हम बाहर रखते हैं, हवा में रखते हैं रात भर, और तो सुबह हम क्या देखते हैं, तो मोटे मोटे उसमें गट्ठे बन जाते हैं, पत्थर की जैसे वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा के ऑक्सीकरण से सीमेंट के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। क्या हम उसको वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट नीट एंड क्लीन करना है और मुझे रीसेंड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।